नमस्ते जेमिनाई मिथुन राशि वेलकम बैक टू माय चैनल जेमिनाई अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट अगेन कहूँगी रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहता है, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love transcends space and time. Nothing is missing, कुछ भी मिसिंग नहीं है फिलहाल। देखते हैं कौन किसको लेके ज्यादा सोच रहा है। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ जेमिनी कि प्रेजेंट क्या है, फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या सोचते हो पार्टनर को लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी मिथुन राशि। ओ माय गॉड, कुछ तो है जो यूनिवर्स शायद प्लान करके रखे हैं एंड वो आपका बदलने वाला है। इसको किस्मत का पहिया कह लो या जो कह लो, कुछ ट्रांजिशंस वाली, कुछ पास्ट की चीजों से आप निकलते हुए चाहे दिख रहे हो। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स पे है। फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो किस बात पे इतनी नाराजगी है, कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो एंगर इश्यूज दिखता है। पर्सन को लेके स्टॉक भी करते हो अगर डिस्टेंस में रहते हैं, या अगर जो लोग साथ में भी रहते हैं तो किसी बात को लेके थोड़ा सा चिड़चिड़े होते जा रहे हो, बदलना चाह रहे हो। स्टॉकिंग एनर्जीज टू मच हाई हैं एंड बहुत ज़्यादा कुछ एंगर्स भी दिखता है। या तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, और जिनका अगर ऐसा नहीं भी है तो भी कहूँगी आपको लगता है कि ये किसी और पे ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, मेरे पे नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं मेरे से, तो किसी को लेके आप अपने पर्सन पे ज़्यादा नाराज हो, चाहे वो घर परिवार का ही कोई सदस्य क्यों ना हो। लेकिन जो भी है, कोई और पर्सन का गुस्सा अपने पर्सन के ऊपर में वो कहूँगी दिखता है। आप नहीं चाहते कि वो इंसान उस इंसान को ज़्यादा सुने। कोई तो है, देयर इज समवन। आप अगर कहूँ तो जब आप बाहर जाते हो, कामों में जाते हो तो बहुत ही जितना डिसिप्लिन वे में काम कर सकते हैं करते हो, कामों में कोई कटौती नहीं है ना, बट फीलिंग्स में बहुत ज्यादा गुस्सा है आपके लिए। ये जो बदला है, या तो उनका रवैया, ये चीजें आपने जो एफर्ट, या हो सकता है फाइनेंशियली भी आप एक ऐसे इंसान दिख रहे हो कि कुछ लोगों का कह सकते हो कि फाइनेंशियल भी बहुत सपोर्ट करते हुए दिखे हैं आप अपने पर्सन को, या कुछ लोगों के लिए मेंटल सपोर्ट की जब भी बुरा वक्त चला है, कुछ भी उनका हेल्थ इशू या कुछ भी, आप उस जगह पे खड़े रहे हो, कोई और नहीं। तो ये कह सकते हो कि कई लोगों के लिए दिख रहा है, बट प्रेजेंट में एक्शंस में बिल्कुल कट ऑफ है चीजें। क्या एक्शंस लोगे, है ना? तो आपको लग रहा है कि मुझे कुछ चीज़ों को छोड़ के निकलना है, या कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने भी कभी-कभी कुछ प्लान करके रखा है तो वो चीज़ें बदल जाती, आप चाहो ना चाहो वो चीज़ें दिखती हैं। एक्शंस में कहूँगी कोई डिज़ास्टर्स वाला एक फ़ेजेज़ दिखता है, बहुत ज़्यादा। ट्रस्ट टूटता है ना तो बड़ा गुस्सा आता है कि क्यों मेरे पीठ पीछे ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों वो इंसान उस पे ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, मेरे पे नहीं। तो आई थिंक 2-2 पर्सन कहते हैं ना कि उसपे भी कुछ एंगल्स कह सकते हैं कि वो भी, और आप खुद के पर्सन पे भी। आपके लिए अगर कहूँ तो 9 हफ्ता, 10 हफ्ता बहुत ही डिप्रेस्ड वाला गया है। आप बहुत बार निकलते हो सिचुएशन से बट घूम फिर कर वहीं चले जाते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप इस रिश्ते पे हमेशा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए हो। शायद वो इंसान ने उतना ना निभाया हो लेकिन आपने हमेशा निभाया। जिन के केसेस में अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए कह सकते हैं, घर परिवार के लिए कह सकते हैं। तो जो भी है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन रिलेशनशिप कहूँगी वो आपकी तरफ से रहा ज़रूर है, एंड जिसकी वजह से आप परेशान भी रहते हो। तो बीते कुछ हफ्तों में अगर कहूँ, या फिर मुझे हफ्तों की वाइज़ में ज़्यादा ये दिख रहा है कि आप ओवरबर्डन से फ़ील किए हो, एंड थोड़ा-सा अगर कहूँ तो हेल्थ वाइज़ भी थोड़ी-सी आपकी सफ़रिंग रही है। ओवरथिंकिंग भी करते हो। देखो जिन लोगों का रिश्ता
अगर कोर्ट वगैरह में चल रहा है तो आई थिंक आपको जस्टिस फेयर चाहिए, है ना? कुछ चीज़ों को एंड तो करना चाहते हो लेकिन आपके लिए कुछ फेयर होना चाहिए। एंड जिनका अगर इतना दूर तक नहीं गया है कि कोर्ट वगैरह में या नॉर्मल है, तो कहूँगी आपको इस रिश्ते में जस्टिफाई करना मतलब कहीं न कहीं आप चाहते हो कि मेरे कुछ क्लियरिटी हो, कम्युनिकेशंस हो एंड जस्टिफिकेशन होनी चाहिए बिकॉज़ एंड की मेरे पीठ पीछे नहीं बल्कि सामने में वैसी चीज़ें होनी चाहिए। मेरे पीठ पीछे करके क्या करोगे? तो आपके मन में ना इतनी गुस्से हैं कि शायद आपके पर्सन ने कुछ पीठ पीछे किया हुआ है, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है ना? करना है तो भाई सामने में कहो, कहो चीज़ें एंड अगर कुछ ऐसी है झगड़े लड़ाई तो कुछ क्लियर करो वो चीज़ें जस्टिफाई कि अगर आपको धोखा मिलता है तो कहूँगी वो भी बिकॉज़ यहाँ पे कई लोगों की केसेस में हो सकता है कि धोखे की भी गुंजाइश हो। देखो हर किसी का तो ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता बट जिनका अगर कहूँगी यहाँ पे जिनसे भी रिलेट होगा, कुछ तो धोखा हुआ या पीठ पीछे चल रहा है एंड इसकी वजह से स्टॉकिंग भी है एंड पता चलता है तो और दिल दुखता है ना? कामों में खुद को व्यस्त करते हो लेकिन फिर भी जब अकेले होते तो फिर वही चीज़ें हो जाती हैं, फिर रिलेशनशिप पे चीज़ें तो आई थिंक सडन कुछ तो है जो टूटा हुआ फेजेज़ एक टूटता हुआ फेजेज़ दिखता है। चलो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की एग्ज़ैक्टली क्या चल रही है, उनके दिल-दिमाग में क्या बातें हैं। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएँ, जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। ओह माय गॉड! आपके कॉमन सी एनर्जीज़ है या तो आप दोनों की बातें बिल्कुल बंद है या बातें होती हैं तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या आप हाइपर हो जा रहे हो या जो भी है डिस्टेंस कह रही हूँ कि इस रिश्ते में हो चुका है बहुत हद तक। यहाँ पे भी सिचुएशन अगर कहूँ तो पेनफुल एंडिंग मतलब कुछ एंड होने वाला है क्या? क्या ऐसा पड़ाव चल रहा है? एंड वाली फेजेस लॉसेस क्राइसिस कहते हैं ऐसी चीज़ों को कि कुछ तो है जो लॉस हो रहा है या पता है ना? या इनके हिसाब से आप पीठ पीछे करते हो एंड आपके हिसाब से ये कुछ करते हैं तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग इश्यूज चल रही हैं रिलेशनशिप में। ये इंसान अगर कहूँ तो मैं ही क्या ही कहूँ इनकी एनर्जीज में दिल से अगर कहीं जिनके भी केसेस में अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भर भर कर प्यार कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये बच्चे अगर आप दोनों के कॉमन बच्चे हैं तो फिर कहूँगी वो चीज़ें नहीं कि ये उनको भूल चुके हैं या नहीं। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को लेके बहुत ही प्यार एंड जिनका अगर ऐसा नहीं भी है तो आपकी तरफ से भी अगर कहूँ तो इमोशंस तो दिखता है। बट थोड़े से अगर कहूँ ना पर्सन इमेच्योर है कुछ चीज़ों को लेके। जैसे आपकी थोड़ी-सी मैच्योरिटी दिखती है, हैंडलिंग पावर दिखती है, लेकिन ये इंसान थोड़े-से कहूँगी इमेच्योर दिखते हैं या फिर करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीज़ों को। ओह माय गॉड! यहाँ पे कुछ सेपरेशंस वाली वाइब्स है, ये जिनसे भी रिलेट करेगा ये एनर्जी सेपरेशंस वाली, कम्युनिकेशंस में उतनी अच्छी कम्युनिकेशंस नहीं या लवेबल कम्युनिकेशंस नहीं, एंड या डिवोर्स ये भी मैं कह सकती हूँ बिकॉज़ यहाँ पे लॉ एंड कोर्ट ऑर्डर वाला भी जो डिवोर्स वाला फ़ेजेस भी कुछ लोगों का हो सकता है। बट जो भी कहूँगी आप आपके पार्टनर अगर कहूँ तो फीलिंग्स अभी भी कहूँगी आप कहोगे कि नहीं मुझे नहीं लगता कि कोई फीलिंग्स है बिकॉज़ यहाँ पे धोखा हुआ है या ट्रस्ट टूटता है या आप किसी की तरफ बढ़ना चाहते हो, ये कि कुछ और करना चाहते हैं। बट जो भी है अ, एक कॉमन कुछ तो है फैक्टर जिसकी वज़ह से आप दोनों अभी भी रिश्ते में जुड़े हुए हो। अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, भले ही इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो बट स्टिल इनकी भी एनर्जीज़ में दिखती है। देखो ये इंसान ना बहुत ही क्या ही मैं कहूँ कुछ-कुछ इंसान ना ज़्यादा बोलने वाले नहीं होते या बोलते तो कभी-कभी गुस्सा निकल जाता है, मीन नहीं होता है, वो कहूँगी आपके पर्सन की एनर्जीज़ में दिखती हैं। ये अगर कहूँ बीते कुछ सालों में अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने घर परिवार में बहुत इन्वॉल्व रहे हैं। बट जहाँ तक रिलेशनशिप में रहना चाहिए नहीं, बाहरी लोगों के साथ में उठना-बैठना ज़्यादा अच्छा रहे, खुश होना चाहते हैं एंड आपको लेके ओवरबर्डन कुछ क्लियरिटी नहीं देना चाहते हैं। फिलहाल मैं ये कहूँगी कुछ क्लियर नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट लेवल आप क्या देखना चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को लेके नेक्स्ट स्टेप अप क्या करते हो बट इनकी एनर्जीज़ में वो नेक्स्ट एक्शंस में कहूँगी अ, आपका देखने का ज़्यादा मन दिख रहा है। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि इनको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है या बहुत ज़्यादा सो नहीं, कुछ चीज़ें चल रही हैं तो आई थिंक पेन तो होता है, अगर कुछ रिलेशनशिप में ऑफ ऑन चलता है या बातें नहीं होती है या चीज़ें दिल दुखता है या आपने धोखा दिया हो या इन्होंने धोखा दिया हो या दोनों को लगता है कि एक इल्यूजन्स क्रिएट हो गया है कि दोनों ये सब चीज़ें सोचते हो, लेकिन एग्ज़ैक्ट हो सकता है ऐसी चीज़ें ना हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी कई लोगों के लिए केसेस में हो सकता है। तो
ये भी बर्डन सा फ़ील करते ज़रूर है कुछ चीज़ों को लेके, या कुछ अगर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ कमिट कराना चाहते हो तो आई थिंक उस तरह से वो कमिट करने के लिए रेडी नहीं है फिलहाल। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ में क्या है, पहले आपके तरफ में देखते हैं आउटकम एनर्जीज़। ग्रीफ, पैन, सॉरो, दर्द, हेल्थ इश्यूज, सफरिंग, ओवरथिंकिंग करने पे तो होता ही है ना, रातों की नींद गायब है। इधर देखते हैं क्या है। कभी-कभी ना कुछ लोग खुले ही आँखों से बहुत सारी चीज़ें बेफिज़ूल की सोचते हैं, खुद को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, रात में नींद पूरी नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें दिखती हैं। इधर देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ कप्स। अब आप कहोगे ये तो फेक है, इमोशंस तो है नहीं, प्यार नहीं है, नहीं, देयर इज़ अ फीलिंग्स। आप दोनों में अगर कहूँ तो अंडरस्टैंडिंग की इश्यूज़ है। इसे कहते हैं कि खुलकर अगर बातें ना करो या बातें हो तो बात का बतंगड़ बन जाए, तो ऐसी ही फेजेज़ होती है। बट मन में इनका भी प्यार है एंड बट सडन कमिट करने के लिए उस तरह से रेडी नहीं है। आपसे कमिट करवाना चाहते हैं लेकिन खुद रेडी नहीं है कुछ चीज़ों को लेके। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। आपकी तरफ में देखते हैं पहले। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करें। आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, अट्रैक्शंस हाई रहने वाली है। इधर देखते हैं क्या है। एंड खुद पे ध्यान देने को यूनिवर्स कह रहे हैं। लास्ट कार्ड कहूँ तो अपनी समस्याएं को ज़्यादा बढ़ाओ मत, बल्कि खुद के लिए थोड़ी केयर करो। इधर देखते हैं क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो जिनके भी केसेस में अगर कहूँ देयर इज अ डेथ एंड रीबर्थ की फेजेस है, कुछ रीबर्थ, कुछ रिक्रिएट, बट पॉजिटिव वे में। आप दोनों की एनर्जीज में अगर कहूँ तो कुछ हीलिंग पॉइंट हो सकता है अगर आप दोनों चाहो तो, पर डिपेंड करता है कि किस तरह से कम्युनिकेट करो। दोनों की एक हेल्दी कम्युनिकेशन कहूँगी होने के चांसेस है। पेशेंटली पर्सन कुछ चीज़ों को करना चाहेंगे या डील करना चाहेंगे। करियर पे भी खुद को बिजी रखेंगे। बट जो ये फेजेस चल रहा है इसको एंड करके कुछ एक अच्छा बिगिन फेजेस कर रखना चाहते हैं ये पर्सन। चलो देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। अगर कहूँ जो भी कार्ड्स क्लेरिफाई करके आ रहे हैं काफी पॉजिटिव है दोनों के रिश्ते के लिए। इधर देखते हैं क्या है। हम्म तुरंत अगर सोचोगे कि एकदम तुरंत कुछ अभी सुन में कुछ चीजें हो जाएं, तो कहूंगी गॉड टाइमिंग इज ऑलवेज राइट। भगवान का जो अच्छा समय जब चलता है, जो आपके लिए कुछ अच्छा होगा, तो उस टाइम पे कुछ चीजें करेक्ट हो जाएंगी, तो वेट करें। एंड सुन में कुछ चीजें ज्यादा निगेटिव करने की ना सोचें, है ना, उलझाएं ना खुद को। एंड ये कहना जरूर चाहते हैं कि प्यार अभी भी है, बट शायद कुछ चीजों में बिल्कुल कहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हैं चीजें, तो कैसे कहें वो दिखता है। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग जनरल है तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें। रीडिंग अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। पर अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।